All right. So now we have a problem statement 4.7, exercise 4.7. Two long and parallel straight wire A and B carrying a current of 8 ampere and 5 ampere in the same direction. ठीक है. Now we have, this is not working. A and B. A is carrying 8 ampere and B is carrying 5 ampere. Both are heading in the same direction and there is a difference. There is a separation of 4 centimeter. ठीक है. Calculate the force on 10 centimeter section of wire A. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. ये फर्स्ट वायर है, वायर ए, इसमें करंट फ्लो हो रही है. इसका मतलब ये जो है इस ढंग से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इस वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इम्पैक्ट, उसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी. ठीक है. यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है. ये कैसे होगा? कुछ इस तरीके से, यानी कि ऐसे. ठीक है. तो जो वायर बी है इसका जो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, इस मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में ये मूविंग करंट आ रहा है. इस मैग्नेटिक, ये जो वायर बी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में वायर ए आ रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वायर ए जो है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर बी, वायर ए विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. ठीक है ना. वो कितना होगा? ILB होगा. और बी की वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर बी. तो बी की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R. ये I क्या है? IB है. And what is the value of R? 4 centimeter. अभी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड वायर A will experience a force. ठीक है. अब हमको फोर्स निकालना है तो F अपॉन L, या F अपॉन L की कोई ज़रूरत ही नहीं है. F इक्वल टू ILB, L क्रॉस B. तो ये I क्या है? करंट ऑफ वायर A, IA L क्रॉस B क्या है? म्यू नॉट IB अपॉन 2 पाई R. ठीक है. म्यू नॉट IA IB अपॉन 2 पाई R L. एक काम करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. IA IB इंटू ट्वाइस ऑफ L. ठीक. R is 4 centimeter, 10 to the power minus 7, और L क्या है? 10 सेंटीमीटर. तो IA IB दोनों को सेंटीमीटर में रखते हैं क्योंकि इनका रेशियो है. तो 10 to the power minus 2 जो है वैसे भी
कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्वाइस यानी 20 डिवाइडेड बाई 4 यही रेशियो होगा। 2L अपॉन आर का जो रेशियो होगा वो 20 अपॉन 4 होगा। अब जो है आई ए ये हो गया 5 एंड ये हो जाएंगे 40 इंटू 5 10 टू द पावर माइनस 7 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन। इस तरीके से हमने जो है फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर लिया कि दो करंट हैं, दो करंट वायर हैं और ड्यू टू द अदर करंट वायर द फोर्स experienced by the first current wire would be mu naught upon mu naught I1 I2 upon 2 pi r into L। ठीक है, तो फर्स्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई आर। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप नहीं भी आपको पता है तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, अभी इस बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि फोर्स की जो डायरेक्शन क्या होगी। तो आप सिंपल है, दो तरीके से आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो कि जो फोर्स किस तरीके की तरफ लग रहा है। तो ये करंट की वैल्यू डायरेक्शन जो है जे डायरेक्शन में है, यानी कि एल वेक्टर जो है जे डायरेक्शन में है। और आप ये देखो, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव के डायरेक्शन में होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, और एल वेक्टर जो है, एल वेक्टर जो है, तो क्या होता है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई जे के, तो जे क्रॉस के आई आएगा। तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन जो है इधर की ओर होगी। ठीक है, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि इस वायर के चलते इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते दिस वायर बी विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, और उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो भी यही होगी। ठीक है, अभी इस फोर्स के डायरेक्शन के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि ये आप ये देखो, ये जो वायर है, जो करंट फ्लो हो रही है, इसके चलते जो है यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है, आप ये देखो, यहां पे इस पोर्शन पे ये कुछ ऐसे होगी। ठीक है, तो यानी कि ठीक, तो B की वैल्यू हो गई। तो और L जो वेक्टर है, L वेक्टर वो J डायरेक्शन में है, तो J क्रॉस माइनस के यही डायरेक्शन होगी फोर्स की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस आई, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर की ओर। आपने इस तरीके से फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करी। आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी फाइंड आउट से जो है डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। आप ये देखो, ये मेरा फोर्स है, ये मेरी करंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक, तो आप जैसे ये देख लो, मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स इधर है ना, और
मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की ओर गई, और ओ यस, बिल्कुल ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रही है, करंट इधर की ओर आ रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, अंदर की ओर होगा, ये देखो अंदर की ओर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है फील्ड मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो कि बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो फोर्स दो वायर्स के बीच में जो है, जो फोर्स हम अप्लाई हो रहा है, वो उसकी वैल्यू होगी μ0Ia/IB/2πr × L, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट। थैंक यू।